वोट दीजिएगा राम मंदिर के नाम पे तो आपको राम मंदिर का लमचूस न दिया जाएगा जी। आप रोजगार के नाम पे वोट दीजिएगा तब ना आप रोजगार मांगिएगा। कह रहे राम मंदिर से भी तो रोजगार मिला क्या मिला, किसको मिला? घंटा बजावेगा वहाँ पे जाके कुल। देखिए हम क्या पूछे कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि आटा मांग रहा है कि चीनी मांग रहा है, पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? हम अपना देश में क्या मांग रहे हैं कि भीख मांग रहा है, क्या मांग रहा है? अपना देश को देखिए, अपना देश भीख मांग रहा है, पाकिस्तान के कह रहे हैं कि आटा मांग रहा है, चीनी मांग रहा है, दाल मांग रहा है। ये तो मुद्दा भटकाने की बात हो गई। भी पार्टी अगर पार्टी का आंदोलन चल रहा है तो कोई सी पार्टी को जनता दौड़े हुए पार्टी का झंडा उठा के लेके चल जाता है। जब खुद का अधिकार मांगने का बात आता है तो एक भी व्यक्ति घर से नहीं निकलता है। तो गलती तो जनता में है ना। देखिए तो बताइए, यही दो मुद्दा, महंगाई है, रोजगार है, और क्या बोले। यहाँ पे सेना को खत्म कर दिए, प्राइवेट निजीकरण कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, कह रहे निजीकरण से रोजगार बढ़ रहा है। कहाँ रोजगार बढ़ रहा है? कहाँ? सबसे पहले देखिए भैया, निजीकरण होने से भारत में आरक्षण खत्म हो जाएगा जी। खत्म होगा कि नहीं जी? आरक्षण आज भी जरूरी है कि नहीं है? आर्थिक तौर पे, जाति के तौर पे जरूरी नहीं है। तौर पे नहीं, आज ठीक है, आपका बात हम मान रहे हैं कि आर्थिक तौर पे जरूरी है, लेकिन आज भी देखिए कि जो फॉरवर्ड लोग हैं उसमें कितना परसेंट गरीब हैं, और अभी भी बैकवर्ड लोग में देखिए कितना परसेंट गरीब हैं। उनका जनसंख्या भी तो कम ही है। कैसे फॉरवर्ड का जनसंख्या कम है कि बैकवर्ड का जनसंख्या कम है जी? तो कम है। 10% है, 10% आरक्षण लिए हुए हैं। अच्छा। और इस 85% है, और कितना लिए हैं? 67% बिहार में इस बार किया है। कहाँ तब ज्यादा कौन ले रहे हैं? जाति पे करवाइए ना उसको। तो हम करवा दें भैया। जनता से अपील है कि जब भी चुनाव आता है तो झंडा हर एक पार्टी का, कोई सी भी पार्टी का जनता हो, कोई किसी भी वोट देता हो, किसी पार्टी बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ, हर एक जनता की बात कर रहा हूँ। हर एक चुनाव आते ही हर एक पार्टी के लोग जो जनता होते हैं झंडा लेके बाजार में दौड़ जाते हैं। अगर वही जनता अपने हक की बात मांगने के लिए काहे नहीं उतरते हैं रोड पर? एक बार काहे ना आंदोलन किए हैं? भक्त से ज्यादा अनुभक्त हो गया है। नहीं, मैं किसी भक्त अनुभक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर एक जनता की बात कर रहा हूँ, चाहे किसी को भी वोट दे। नहीं, हम भी वही आपका बात बोल कोई भी पार्टी हो, अगर पार्टी का आंदोलन चल रहा है तो कोई सी पार्टी को जनता दौड़े हुए पार्टी का झंडा उठा के लेके चल जाता है। जब खुद का अधिकार मांगने का बात आता है तो एक भी व्यक्ति घर से नहीं निकलता है। तो गलती तो जनता में है ना। देखिए बात मांगबे नहीं कीजिएगा तो काहे देगा? आपका अधिकार भी तो नहीं है मांगने का। आप वोट दीजिएगा राम मंदिर के नाम पे तो आपको राम मंदिर का लमचूस न दिया जाएगा जी। आप रोजगार के नाम पे वोट दीजिएगा तब ना आप रोजगार मांगिएगा। कह रहे राम मंदिर से भी तो रोजगार मिला। क्या मिला, किसको मिला? घंटा बजावेगा वहाँ पे जाके कुल। देखिए हम बताते हैं, ठीक है ना, हम बताते हैं। वो तो फॉरवर्ड को मिला, पंडित जी के जाके वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, हमको क्या मिलेगा? फॉरवर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं, कई को पूजा करावेगा, कई को 5, सुनिए ना 1 मिनट, 5 फॉरवर्ड सुनिए ना। तो पंडित क्या होता है? पंडित किस में आता है? फॉरवर्ड में नहीं आता है। पंडित आता है, पुजारी नहीं आता है, संत नहीं आता है ना। पंडित नहीं आता। किस में आता है? किस में आता है? संत मंदिर जानते हैं? हाँ जानते हैं। जो मेन सदस्य कौन है पता है? नहीं पता है, लेकिन बताइएगा तब ना। बताइए। नहीं ठीक, मोची है। संत देखिए, पंडित फॉरवर्ड होता है, पंडित फॉरवर्ड होता है। संत कोई भी व्यक्ति बन सकता है। और दूसरी नंबर मैं रोजगार की बात करता हूँ तो मंदिर से, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, दो बात सुनिए। आप बोल लीजिए उसके ये बाद। कह रहा हूँ कि उनका जो दावा है, कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार कैसे मिलता है, रोड बन रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में पर डे श्रद्धालु जा रहे हैं, तो लाखों के कारण किसी का होटल चल रहा है, ढाबा चल रहा है, मेट्रो चल रहा है, बस चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, और किसी का गोलगप्पे का रेडी चल रहा है, कुछ होटल चल रहा है, मैनेजर है, चपरासी है, वर्कर है। हो गया भैया। मेरा कहना है कि जैसे राम मंदिर बना, ठीक है, उससे रोजगार मिलेगा थोड़ी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा होगा, राम का सुमरन होगा, और क्या होगा उसमें। सुनिए, जब अखिलेश सिंह यादव मंदिर में हिलते हैं तो मंदिर धोया जाता है। आप बात कर रहे हैं कि किसी को संत बना दिया जाएगा, कैसे मान सकते हैं हम? जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जैसे भारत के प्रथम आदमी हैं, वो कहीं मंदिर पे जाते हैं तो धोवाया जाता है। आप बोल रहे हैं कि किसी मोची को बना देगा संत, ये कहाँ से कैसे सोच सकते हैं? देखिए, पटना जाके देखने वाली बात है। हम गूगल पटना जाके पता कर लीजिएगा, ठीक है ना? कर सकते हो, नहीं, गूगल पे आ जाएगा। अरे मानते हैं आपका बात कि एकाओ के बना दिए होंगे, गलत बात। मुद्दा से मत भटकिए, बात पाइए। जिससे आपने पूछा मैंने बता दिया। अभी और क्या मुद्दा है बताएं दिए? रोजगार, महंगाई, मेन मुद्दा तो यही है। और क्या चाहिए? अच्छा, आदमी आम जनता को चाहिए क्या? 1.5 करोड़ लोग PFSI से जुड़ते हैं। करें PFSI से जुड़ना का मतलब रोजगार 1 से 1.5 करोड़ को मिलना हर एक साल। और पाकिस्तान पे भी टिप्पणी करते हैं कि पहले आटा मांगता था, आज भीख मांग रहा है। और कह रहे हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था पहले गारमेंट, चाचा वो सब बात खराब, वो सब गलत बात बोल कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। और कह रहे हैं जो हमारा भारत पहले 11वें नंबर पे था, आज हम 5वें नंबर पे लेकर आ गए हैं। तो इससे हमारा देश मजबूत होता है। हो गया। हर एक भाषण में जाके दावा कर रहे हैं।
जैसे 2014 में जितना भी युवा था भैया, हाँ। सबको वोट दिया था मोदी को। अच्छा। क्योंकि परिवर्तन होना जरूरी है सत्ता में। अच्छा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास नहीं होगा। अच्छा। ये 10 साल हो गया इनका। हाँ। 10 साल के बाद अगर परिवर्तन नहीं होगा, इनको लगेगा कि हमारा बपौती हो गया है। अच्छा। तानाशाही व्यवस्था लाएंगे, तो ये हो जाता है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक ना। बात रही कि अब क्या पूछे कि पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि आटा मांग रहा है कि चीनी मांग रहा है, पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? हम अपना देश में क्या मांग रहे हैं कि भीख मांग रहा है, क्या मांग रहा है? अपना देश को ना देखिए, अपना देश भीख मांग रहा है, पाकिस्तान के कह रहे हैं कि आटा मांग रहा है, चीनी मांग रहा है, दाल मांग रहा है। ये तो मुद्दा भटकाने की बात हो गई। अच्छा, क्या क्या जो काम है बीजेपी में जो आपको बुरा लगा है? हाँ, बीजेपी का सबसे बुरा बात है ना, हम लोग युवाओं के लिए कि वो आए थे सत्ता में तो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बात किए थे। 20 करोड़ रोजगार होता है। उनसे पूछिए कि अगर आप 10 साल में 2 करोड़ भी रोजगार दिए होंगे तो आपका सलाम ठोकेंगे। आपका वोट मतलब पूरा गांव दे देगा हमारा, सब सम्मिलित होकर। सुधांशु त्रिवेदी जी का एक दिन मैं डिबेट देख रहा था, बेरोजगारी पे मुद्दा चल रहा था, तो उन्होंने कहते हैं हम नौकरी की नहीं, हम रोजगार की बात कर रहे थे। जी, रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? तब कहाँ कर रहे हैं? वो अरे नौकरी नहीं बोला था। रोजगार की बात तो रोजगार दीजिएगा ना, तो रोजगार देने से ठीक है। निजीकरण होने से आप मानते हैं कि नहीं आरक्षण खत्म होगा? हाँ, तो होगा। जितना पढ़ा लिखा रहेगा निजीकरण में, प्राइवेट कंपनी में जितना पढ़ा लिखा रहेगा उतना जाएगा, उसी को स्केल के हिसाब से दिया जाएगा जॉब। हाँ, उसी के हिसाब से। तो जब आरक्षण का व्यवस्था खत्म हो जाएगा भैया, तो जो गरीब है जो तो गरीब है हो जाएगा। तो कौन टक्कर देगा इस चीज? टक्कर क्या देगा? टक्कर है ये नहीं है। अब 24 में कौन आ रहा है? टक्कर है ये नहीं। किसे वापसी कर? राहुल गांधी का सरकार बन रहा है, कांग्रेस। हाँ, राहुल, हाँ, सिंपल। 400 पार का दावा भी कर रहे हैं। 400 पार का बात अब 400 पार नहीं कोई बोल रहा है। तो नीतीश जी 4000 पार बोल दिए हैं। बोलने से क्या होता है? नीतीश जी तो 4000 पार बोल दिए। आपके घरे के नहीं बोले? घरे के तो घर के हैं, जब तक थे उनको जिताए हैं। अच्छा, ठीक ना। 2014 में देखिए, हम 2015 से कंपटीशन का तैयारी करने लगे भैया। गरीमत ये नहीं बात है कि दुख का बात ये नहीं है कि हम पढ़े में कमजोर हैं। दुख का बात ये है कि मोदी का सरकार आ गया। अच्छा, ठीक ना, आज तक बेरोजगार हैं। चाचा कह रहे हैं कि मोदी की सरकार में युवा को जॉब मिल रहा है। ठीक, अच्छा, सिंपल बात है भैया, सिंपल बात है। एकदम। पर नीतीश चाचा कह रहे हैं कि हर एक भाषण में देखते होंगे, कह रहे हैं कि नीतीश चाचा कह रहे हैं कि मतलब हम जंगल राज खत्म कर दिए बिहार से, अब की बार फिर से हमारा युवा जो है नीतीश जी के साथ है। जंगल राज को हम देखवे नहीं किए हैं, तो जंगल राज के बारे में भैया हम क्या बता सकते हैं? क्या था नहीं था? अच्छा, जंगल राज में वो बोलते हैं नीतीश जी थे, ठीक है। तो उनको लगा होगा कि जंगल राज है, तो नीतीश जी क्या चाहते हैं कि सब दिन जंगले राज रहता? वो चाहते क्या थे? उसी को डर दिखा के आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका हम भी हर कोई सराहना करता है उनका 2005 से 2010 का कार्यकाल। अच्छा, हर कोई सराहना। ये 10 साल में क्या किया आप? 10 साल में? हाँ, आप 10 साल में क्या महिलाओं किया? के सम्मान के लिए बढ़ाए, कानून व्यवस्था बढ़ा दिए, दारू बंद कर दिए। आइए चाचा।